सागर के रुद्राक्ष धाम बामोरा में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री राम कथा भी आरंभ हो गई है। राष्ट्रीय कथावाचक प्रेम भूषण महाराज ने पहले दिन शिव विवाह प्रसंग से कथा का शुभारंभ किया। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स, न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। 1 फरवरी रविवार को वे भगवान श्री राम के जन्म उत्सव की कथा सुनाएंगे। पूर्व मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक भारत में राम कथा जीवित है तब तक भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। कथा सुनने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। श्री राम कथा भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो पीढ़ियों को जोड़ती है और राष्ट्र चरित्र का आधार है। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम कथा सुनने के लिए कथा पंडाल पहुंचे। वहीं रविवार को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। यहाँ काले पत्थर से निर्मित हनुमान जी की पाषाण प्रतिमा विराजमान की गई। श्रद्धालुओं के लिए दोपहर 12 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। लोक प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक श्री भूपेंद्र सिंह के संकल्प से आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के दौरान कहा कि यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे संशय स्वरूपा माता सती श्री राम कथा सुनने गई, लेकिन कथा उनके हृदय तक नहीं पहुंची। जिसकी जितनी दृढ़ श्रद्धा होती है उसे उतना ही भगवत फल प्राप्त होता है। यदि श्रद्धा में अर्पण और समर्पण हो तो वह अवश्य फल देती है। उन्होंने आगे कहा कि हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें कोई भी मनुष्य विकारों से पूरी तरह मुक्त नहीं रह पाता। कामनाओं के कारण मन में अनेक विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे जीवन कष्टमय हो जाता है। यदि हम सहज जीवन जीना चाहते हैं तो कलयुग के इस मैल को धोने का एकमात्र साधन श्री राम कथा है। काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर जैसे विकार ही कलिमल कहलाते हैं। इनसे बचने का सबसे सरल उपाय श्री राम कथा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जो इस कथा को सुनता, कहता और गाता है वह सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता हुआ अंत में प्रभु श्री राम के धाम को प्राप्त करता है। पूज्य महाराज जी ने यह भी कहा कि यदि हमारे माता पिता जीवित हैं तो वे ही हमारे साक्षात भगवान हैं। माता पिता की सेवा करके हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम ईश्वर से चाहते हैं। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो माता पिता, गुरु और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है वह सदैव सुखी रहता है। देखिए, आज राम कथा प्रारंभ हुई है और पूज्य महाराज जी के द्वारा सुंदर राम कथा हम सबको सुनने मिली है। और आज पूज्य महाराज जी ने भगवान शिव जी के विवाह से राम कथा का आरंभ किया है। कल भगवान श्री राम का जन्म उत्सव होगा और कल भगवान हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो कल मुख्य प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की होगी और कल 12 बजे से हनुमान जी के दर्शन लोगों को प्रारंभ होंगे और कथा इसी तरह से 6 तारीख तक चलेगी। और मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि सब आएँ और कथा सुने, कथा का लाभ लें। और जैसा कहा गया है कि राम कथा जब तक हमारे इस धरती पर होगी तब तक भारत की संस्कृति और संस्कार रहेंगे। और इसलिए राम कथा हमारे जो धर्म है वो उसका मूल है। इसलिए राम कथा का हम सब श्रवण करें और राम कथा के माध्यम से हमारे भारत की संस्कृति, धर्म और संस्कार और एक आदर्श चरित्र हम अपने जीवन में सब अपनाएं और राम कथा सब सुने। राम कथा सुनकर भगवान का प्रसाद स्वीकार करें। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स, न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया, सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।